हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू 3D, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका जो इंट्रो है वो मैंने अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने इसको देख लिया होगा और अच्छे से आपको क्लियर भी हो गया होगा, है ना। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पेज नंबर 211 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड द जेड कोऑर्डिनेट। तो बेटा कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये बात मैं आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। सपोज टू भी अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और कोई भी पॉइंट यहां पे अगर होगा एक्स एक्सिस पे, तो बेटा एक्स किस फॉर्म का होगा वो पॉइंट, x, 0, 0। इट मींस इसका मतलब ये है कि y और z कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस पे 0 होते हैं। तो होप सो आपको बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अ पॉइंट इज इन दी एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स जेड प्लेन। तो पॉइंट कहां पे बेटा, एक्स जेड प्लेन पे है और आगे लिखा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो आप इसके वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कह सकते हैं। अब देखिए पॉइंट कहां पे बोला इन्होंने, एक्स जेड प्लेन पे। एक्स जेड प्लेन पे पॉइंट अगर है तो बेटा ये x हो गया, ये z हो गया, यानी कि इस सरफेस पे प्लेन है ना। आप ऐसा समझो, आप जिस रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, आप उसके कॉर्नर को देखो। ये अगर x हो गया और ये वाली साइड z हो गई, तो बेटा ये वाला जो सरफेस आप देख रहे हो जिसपे ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये सरफेस कौन सा कहलाएगा बेटा, एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। और एक्स जेड प्लेन यानी कि इस वाले प्लेन पे y की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो इस वाले प्लेन पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होता है, लाइक x, 0, z, इस फॉर्म का होता है ना। तो इट मींस यहां से हमें ये पता चलता है कि यहां पे y जो होगा वो 0 होगा, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर सेम 211 एनसीईआरटी है। तो देखिए वन बाय वन समझेंगे। इसमें लिखा है बेटा, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो कुछ पॉइंट्स है वो कहां पे लाई करते हैं, किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं वो बताना है। तो देखिए पहला पॉइंट जो है वो है बेटा 1, 2, 3। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि आपको अगर आपने कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट्स आपको पता है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है बेटा, यहां पे दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स और वाई। यहां पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव। ये सभी को पता होंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर आपको ये पता है ना बेटा, तो 3D के ऑक्टेंट्स भी पता लगाना बहुत इजी हो जाता है ना। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। अब ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, तो आपको अगर ये पता है कि भैया x और y कहां पे लाई करते हैं इसमें, तो आप ऑक्टेंट बता दोगे इजीली, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसके हिसाब से आंसर दे देते हो। लेकिन अगर z नेगेटिव है तो आप इस वाले के आंसर में 4 और ऐड करके आंसर देते हो, है ना। तो बेटा x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड पॉइंट है बेटा 4, -2, 3। 4, -2, 3। देखो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, इसका मतलब ये फोर्थ में है। और क्योंकि z पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फोर्थ में ही रहेगा। अगर z नेगेटिव होता तो उसमें 4 ऐड करके आंसर देते हैं ना। तो बेटा ये किस में बेटा, फोर्थ ऑक्टेंट में है, फोर्थ ऑक्टेंट इसका आंसर आ गया। ओके, सो थर्ड देखते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, 4, -2, -5। 4, -2 एंड -5। ओके, अब देखिए x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, है ना।
चेक कर लो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो बेटा ये फोर्थ में आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर z नेगेटिव है तो इसमें 4 और ऐड कर देना, तो 4 और 4 8, यानी कि 8th ऑक्टेंट में आएगा बेटा ये, है ना। तो ये 8th ऑक्टेंट में आएगा। होप सो कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा 4 2 -5। फोर्थ है आपका 4 2 -5। लेट मी चेक, 4 2 -5 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 4 और 2 फर्स्ट में आ रहा है, और क्योंकि z नेगेटिव है तो उसमें 4 ऐड कर देंगे, तो बेटा फर्स्ट में 4 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 5, यानी कि 5th ऑक्टेंट में आएगा, है ना। तो ये आ गया आपका 5th ऑक्टेंट। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। अब आगे की बात करते हैं। ओके, 4 2 -5 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है -4 2 -5, है ना। 4 2 -5 के बाद -4 2 -5। ओके, अब इसको देखते हैं कहां पे जाएगा। बेटा देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव ये सेकंड में होता है, क्योंकि z नेगेटिव है तो 4 और ऐड कर देंगे, सेकंड में 4 और ऐड कर देंगे तो छठे में जाएगा भैया। तो किस में जाएगा 6th ऑक्टेंट में जाएगा ये। ओके, कितना इजी है बेटा, है ना, कितना इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 पे आता है बेटा 4 2 -5 था ना, हाँ ठीक है। -4 2 5 -4 2 5 -4 2 5। अब देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में है, और क्योंकि z पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये सेकंड में ही रहेगा, है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में आएगा, तो सेकंड ऑक्टेंट। ओके, नेक्स्ट -4 2 5 था ना, -4 2 5, हाँ ठीक है। -3 -1 6, 7th नंबर यहां पे लिख रहा हूं बेटा, -3 -1 6। ओके, देखो दोनों नेगेटिव है, चेक कर लो भाई, x और y दोनों नेगेटिव है, थर्ड में होता है। अब थर्ड में होता है और ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड में ही रहेगा। तो भैया ये आ गया आपका थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज -3 -1 6 था। नेक्स्ट नहीं, लास्ट ही है, -2 और -4 -7। ओके, अब ये आप लोग गैस करो ना जरा, अरे दोनों नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है तो 4 और ऐड कर दो, तो 3 में भाई ये दोनों नेगेटिव कहां पे जाते हैं, थर्ड में, और क्योंकि z नेगेटिव है तो थर्ड में 4 और ऐड कर देंगे तो 7th में जाएगा मेरे भाई, चेक कर लो। तो ये 7th ऑक्टेंट। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, बट बिफोर दैट आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो बच्चों होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल करो, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 211, उसको देखते हैं और इसका पैकअप करते हैं एक्सरसाइज का, है ना। तो बेटा यहां पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बोला गया है। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर 1, द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर। अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस को एक साथ लेता हूं तो कहता है तो टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, तो उस प्लेन को क्या कहते हैं। देखो ना, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, यानी कि ये जो प्लेन बनेगा इस प्लेन को क्या कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है XOY प्लेन कहते हैं, या तो इसको हम XOY प्लेन कह सकते हैं या खाली XY प्लेन भी कह सकते हैं। तो बेटा नोन एज XY प्लेन, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ओके, नोन एज XY प्लेन या XOY प्लेन भी कह सकते हैं ना, हम बात एक। अच्छा, अब सेकंड में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन द XY प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, यानी कि XY प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं। तो यहां पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो कैसा होगा, तो बेटा वो पॉइंट कैसा होगा, वो पॉइंट में Z0 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कैसा होगा बेटा X, Y, 0, वो इस फॉर्म का होगा पॉइंट, है ना। तो उसमें Z0 होगा, जैसे कि XY प्लेन में Z0 होता है, ऐसे ही ZX प्लेन में
y0 होता है, ऐसे ही yz प्लेन में x0 होता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, है ना। ओके, तो थर्ड पॉइंट है बेटा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट। मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स है, ये प्लेन ही तो है बेटा, ये प्लेन ही तो है, ये कितने ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन में बताई थी। कितने में डिवाइड करते हैं बेटा? 8th ऑक्टेंट में, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, तो होप सो बच्चों आपको ये क्लास बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इस क्वेश्चन के साथ आपका जो सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 थी वो कंप्लीट होती है, और आज की क्लास को हम ओवर करते हैं, और इसके बाद हम करने वाले हैं 11.2 का इंट्रोडक्शन। बट पहले आप इसको अच्छे से सॉल्व कर ले, है ना। ओके, तो समय हो चुका है बच्चों आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। बने रहिए आप हमारे साथ में।